चलो अब आगे बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। और यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ संरचनाएं हैं एक फूल की। सभी की बात करते हैं। यदि हम एक पुष्प को देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या संरचनाएं नज़र आती है। तो यहाँ पर ये बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का जो हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। इसे हम इस पूरी संरचना को हम कहते हैं अंडप, ठीक है दोस्तों। और ये अंडप जो है ये एक मादा फूल जो होता है उसके जननांग मान सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इधर आपको ये देखिए ये जो संरचना आपको दिख रही है, एक ये है और एक ये है, ये नर जननांग है और इन्हें हम कहते हैं पुंकेसर। ये जो दिख रहा है आपको ये और एक ये पुंकेसर है। और यहाँ पर ये इस तरह से इस तरह की संरचना होती है। तो इस पूरे को हम कहते हैं पुंकेसर। ये जो पूरा जो संरचना है ये वाली, इसे हम पुंकेसर कहेंगे, ये वाली। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं परागकोश, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये परागकोश, एक ये रहा। और ये परागकोश जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, परागकण। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर बहुत सारे लाखों की संख्या में परागकण यहाँ पर चिपके हुए होते हैं और यहीं पर परागकणों का निर्माण भी होता है। तो ये क्या है, ये नर जननांग है पौधे के। और ये जो बीच में दिखाई दिया ये हिस्सा ये मादा जननांग है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक ही फूल के अंदर दोनों संरचनाएं, नर जननांग भी और मादा जननांग भी कैसे उपस्थित है। तो देखिए इस तरह के जो फूल होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प है। और ऐसे पौधे जिनमें इस तरह के फूल पाए जाते हैं ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक ही फूल के अंदर नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हो तो इस तरह के फूल होंगे द्विलिंगी। और एक लिंगी फूल का मतलब यह है कि या तो उसमें मादा जननांग होगा अर्थात ये वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडा से ये जो संरचना है मैंने बताया अंडप इसे कहते हैं। ये अंडप अगर उपस्थित होगा तो ये होगा मादा फूल। और अगर ये उपस्थित न हो अंडप और ये उपस्थित हो पुंकेसर तो वो नर पुष्प होगा। और अगर दोनों उपस्थित है तो द्विलिंगी पुष्प। दोनों की बात हो गई, ये मादा जननांग और ये नर जननांग। इसके अलावा देखिए ये जो आपको डार्क हिस्से में नज़र आ रही है ये होती है फूल की अपनी, जिसे हम कहते हैं पंखुड़ी और इसे दल भी कहते हैं। और जब यहाँ पर बहुत सारी जब पंखुड़ियाँ होगी तो दल पुंज, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ ये देखिए ये ग्रीन कलर की आपको एक अलग से संरचना दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये एक टमाटर है आपके सामने और इसमें नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन पत्तियां सी, ये है हमारी बाह्य दल, ठीक है। ये बाह्य दल ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे का जो हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नीचे ये वाला ये, ठीक है, ये होता है पुष्प वृंत। अब चूँकि ये एक टमाटर है तो ये टमाटर जो है ये एक फल है और फल कहाँ से बनता है हम जानते हैं, ये फल फूल से बना हुआ है। तो ये एक फल है। चलिए ये हो गया हमारा पुष्प वृंत। अगर हम एक फूल तोड़ते हैं तो हम इसी हिस्से को तोड़ते हैं, यहाँ से हम तोड़ लेते हैं इसको। तो ये हो गया पुष्प वृंत। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, अब चूँकि जो हमारा पूरा फूल है वो इसी हिस्से पर टिका हुआ है दोस्तों, इसीलिए ये हमारे फूल का क्या हो गया, आसन, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पुष्पासन, ठीक है। पुष्प प्लस आसन, पुष्प का आसन, पुष्पासन। और ये आपको जो दिख रहा है इसे हम अंडप कहते हैं, जायांग। और ये मादा जननांग है। यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है
ये वर्तिकाग्र कहलाता है, और ये जो हिस्सा है ये वर्तिका, और नीचे अंडाशय, ये हिस्सा जो है ये अंडाशय कहलाता है। और इसके बीच में आपको ये कुछ दिख रहे हैं, ये संरचनाएं डॉट डॉट में, ये है बीजांड अंडे, ठीक है। और ये हिस्सा बीजांड कहलाता है, बीज का, जहाँ पर बीजाणु या अंडे पाए जाते हैं, ये बीजांड है। और ये पूरा इलाका अंडाशय कहलाता है, और ये पूरा मादा जननांग अंडक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से एक फूल की संरचना हो गई। अब बात करते हैं कि जो परागण की क्रिया है, ठीक है दोस्तों, परागण अर्थात जो निषेचन होगा फूलों में या पौधों में, निषेचन किस प्रकार होता है, परागण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि देखिए परागण होता क्या है, परागण किसे कहते हैं। तो नर युग्मक, पौधों में नर युग्मक तो क्या होता है दोस्तों, परागकण, ठीक है, और मादा युग्मक अंडा, ठीक है। तो परागण की क्रिया किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारे परागकण अर्थात नर युग्मक, ये परागकण है नर युग्मक, और ये है हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे मादा युग्मक अंडे, ठीक है दोस्तों, ये अंडाशय में। तो यहाँ पर परागकण किसी भी माध्यम से, ठीक है, किसी भी तरह से यदि वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण की क्रिया, ठीक है दोस्तों। परागण अर्थात जब किसी नर फूल के नर युग्मक अर्थात परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण की क्रिया। और निषेचन, निषेचन कब होगा, देखिए ये एक फूल का हमने अंडक, ये जो बीज का हिस्सा है इसको हमने अलग से देख लिया, यहाँ पे अलग से बनाया है। यहाँ पर आपको जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये है हमारे परागकण जो यहाँ पहुँच चुके हैं परागण की क्रिया द्वारा। अब आगे की क्रिया कैसे होती है, देखिए ये हमारा परागकण है, परागकण, ये परागकण है। परागकण जब यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँचता है दोस्तों तो यहाँ पर परागकण में से एक नलिका निकलनी शुरू होती है, ठीक है। और ये नलिका धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इस परागकण में से ये नलिका दिख रही है, और ये नलिका इधर से अंडाशय के साइड से होती हुई नीचे से बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक है। अब इसी नलिका के द्वारा, इसी नलिका के अंदर से ये परागकण जो है वो आएगा, और परागकण इधर से आते हुए यहाँ बीजांड में बीज अर्थात जो अपने अंडा है उसके साथ में संयोग करेगा। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन, ठीक है दोस्तों। तो नर युग्मक अर्थात परागकण और मादा युग्मक अर्थात अंडा दोनों जब मिलते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद में अब यहाँ पर हमारे क्या बनना शुरू होगा, यहाँ पर फल बनना शुरू होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक फल बनता जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको टमाटर दिखाया, तो चूंकि ये फूल ही तो था, फूल का हिस्सा है ये अंडक, और यहाँ पर जो बाह्य दल है जो ग्रीन कलर के थे वो ये आपको नज़र आए थे टमाटर में। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, और ये यहाँ पे हमारा बन गया फल अर्थात टमाटर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार है, ये देखिए, ये आपको नीचे बाह्य दल नज़र आ गई, ये वाले, ये बाह्य दल, और ये हमारा जो टमाटर जो भी है वो यहाँ पर तैयार हुआ है दोस्तों, ये, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते थे ना कि फूलों से ही फल बनते हैं, तो ये आपके सामने है फूल से तैयार हुआ एक फल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास में दिए हुए घंटे के निशान पर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।